Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Well. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में सच्चा नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साईराम. आज बात करते हैं एक ऐसी बात के बारे में या फिर एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद कुछ लोगों को अपने अंदर नहीं उतार पाएंगे, या फिर हो सकता है कुछ लोग इसके बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी करें, लेकिन जस्ट इग्नोर. जो पॉजिटिवली लेंगे उनके लिए अच्छा है, जो नहीं लेंगे उनके लिए भी अच्छा है, और क्या. ठीक, चलिए बात करते हैं. आपने कभी कभार नोटिस किया होगा ना कि हम जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे रिलेशन हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो पर्सनली हमसे कहीं कनेक्टेड नहीं होते, राइट. ना ही हमारे फ्रेंड्स में होते हैं, ना ही फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ना ही कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं एक एस्ट्रल कनेक्शन होता है उनके साथ, जो हमारा जो बॉन्डिंग है बहुत ही अच्छा बन जाता है, राइट. तो ऐसे ही मेरी लाइफ में एक अंकल एंड आंटी थे, हैं बेसिकली आंटी हैं, अभी अंकल तो हमारे बीच में नहीं रहे, जिनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. तो आज थोड़ी उनके बारे में बात करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरफ से उनके लिए एक ट्रिब्यूट होगा, बिकॉज ही इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड, वेरी 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 मच काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी. ओके, मतलब ऑसम पर्सन. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि राजकोट में जो बड़े बाबा आए थे ना, वो शायद हम लोगों को मिलाने के लिए ही आए थे, क्योंकि जिस टाइम पे किशोर अंकल और प्रज्ञा आंटी से मेरा मिलना हुआ, और उसके बाद ही मतलब हमारा कनेक्शन तो बहुत ही स्ट्रांग बन गया ऑब्वियसली. और अंकल आंटी को कोई बेटी नहीं थी, तो ऑब्वियसली उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया था, है ना. तो बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन और बहुत ही अच्छा. और मेरा ना पहले से ये है, आंटी से बात सबसे ज़्यादा आंटी से करती हूँ. इनफैक्ट मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा होता है कि बातें सबसे ज़्यादा मम्मी से करती हूँ, लेकिन जो अटैचमेंट होता है ना वो पापा से ज़्यादा है, राइट. तो वैसे यहाँ पे भी ऐसा था, अंकल से ज़्यादा मेरा अटैचमेंट था. फ़ोन पे बात आंटी से ज़्यादा होती थी. वैसे घर पे भी ऐसा होता है, मम्मी के साथ ज़्यादा बातें होती है, पापा से इतनी ज़्यादा कुछ बात नहीं होती. एक आध महीने में कभी. किशोर अंकल जो हैं वो इतने अच्छे पर्सन, इतने प्योर सोल, मतलब बहुत ही अच्छे. मतलब मैं उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, या फिर कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, जिनसे आपको पता चलेगा कि सोल प्योरिटी क्या होती है. जब आपके आसपास भी ऐसे लोग हो तो आप भी उनको आइडेंटिफाई कर सको. ओके. और बाबा ने किस तरह से उनका जो डिपार्चर हुआ वो किस तरह से किया, वो भी बताती हूँ. ओके. तो ये था कि किशोर अंकल, प्रज्ञा आंटी, मेरी और कौशिक जी की हमारी ना एकदम बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग हो चुकी थी बड़े बाबा जब आए उसके बाद. तो और अंकल आंटी ने, जैसे मैंने बताया, मुझे अपनी बेटी बनाया था. तो हमारा ये था कि हम जब भी राजकोट में थे, तो जब भी बाबा के बारे में कुछ भी बात करनी होती, या फिर कभी कभार होता है ना हमारा मन अपसेट होता है, या फिर कुछ कुछ अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे बोलते चलो बाबा की बातें करते हैं. तो कहाँ जाएंगे, कोई स्ट्रांग डिवोटी भी हमें सामने चाहिए. तो उस टाइम पे अंकल और आंटी थे, तो हम लोग उनके यहाँ पे चले जाते और हम बाबा की बातें करते. और कभी कभार तो रात के 1-1, 2-2 बजे तक शाम को 5 बजे से गए, रात को कंटिन्यूसली बाबा की बातें. और उसमें स्पेशली मैं और आंटी, हम दोनों बहुत बातें करते. कौशिक जी और अंकल दोनों शांति से सुनते. और एक बार की तो बात है कि जब मेरी और आंटी की बहुत लंबी 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 बाबा के बारे में बातें चल रही थी ना, तो लीलाएं हम लोग शेयर कर रहे थे एक दूसरे से के साथ. और अंकल जी उठ के गए और बोलते मैं ऐसा करता हूँ, चाय बना के लेके आता हूँ. तो मैंने बोला नहीं नहीं अंकल, आप नहीं बनाओगे, मैं बनाऊँगी, आप बैठिए. तो बोलते नहीं नहीं, आप लोग बाबा की बातें करो, मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ. मतलब आप सोचिए कि ये फीलिंग या फिर ये जो भाव है, कौन रखता है आजकल के ज़माने में, है ना. मैंने बीच में जब अंकल का उनका 23 ऑफ नवंबर को उन्होंने अपना देह त्यागा, तो उस दिन अगले दिन रात को 22 को अंकल ने मुझे एक मैसेज भेजा था. दिल्ली भेजते थे वो मुझे मैसेजेस, लेकिन उसमें उन्होंने रात को तकरीबन 8, 8:15 बजे का कुछ मैसेज है, या फिर 8 बजे के बाद का ही कुछ मैसेज था. तो वो ना मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा. उसमें ऐसा लिखा था कि स्त्री जो होती है ना, लेडी जो होती है, उसके अलग अलग रूप के बारे में कुछ मैसेज था. वो अभी भी है, आप देख लीजिएगा, अपने पेज पे है, चैनल के पेज के ऊपर वो मैसेज है. और वो स्क्रीनशॉट लिया था ना, तो उसमें मैंने अंकल का नाम भी नहीं हटाया. किशोर अंकल जिस नाम से वो सेव था, वैसे के वैसे मैंने डाल दिया है वो. तो अंकल उस टाइम पे मतलब इस तरह से बोले कि आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ. और मैं बोला नहीं नहीं अंकल, आप बैठिए, मैं बना के लाती हूँ चाय, है ना.
तो बोलते नहीं नहीं अभी आप लोग ना, अभी जैसे मैं, हाँ, जिन नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है ना, मैंने बोला अरे अंकल आपने मुझे बेटी बनाया है, आप बेटी बोलते हो, और फिर ऊपर से आप बोलते हो कि आप चाय बनाओगे तो कैसा लगेगा, तो आप रुकिए मैं जाती हूँ। और ये खट्टी मीठी नोक जोक मेरी और अंकल की चल रही थी, और उन्होंने इतना स्ट्रांग एक स्टेटमेंट दिया, ही सेड कि अरे आप लोग बाबा की बातें कर रहे हो तो आप बाबा के भक्त हो, और अगर बाबा के भक्तों को की सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा तो इससे बढ़िया मेरा सौभाग्य क्या है, राइट। तो ऐसा बोल के वो किचन में गए, और मैं फिर आंटी मुझे बोलती अच्छा आप बैठ, अब कोई बात नहीं अंकल को करने दे। तो मैं और आंटी बातें कर रहे थे, और मेरे हस्बैंड और अंकल जी, क्योंकि अंकल अंदर गए ना, तो कौशिक जी बोलते चलो मैं भी आता हूँ अंकल जी, आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, तो वैसे ही वो दोनों अंदर गए किचन में, और वो दोनों चाय बना के लेके आए। तो ऐसे थे किशोर अंकल, हाँ, एकदम एकदम सिंपल पर्सन, एकदम सिंपल पर्सनालिटी, राइट। शिरडी में भी जब भी मेरे घर पे आते ना, हमेशा मतलब जो भी खाते बहुत चाव से खाते, और उनको ना मेरी हाथ की बैंगन की सब्ज़ी बहुत पसंद थी, भरवा बैंगन जो मैं बनाती थी। जब भी आते वो जितने दिन रुकते, 2-3 डेज 4 डेज जितना भी उनका स्टे था, उसमें मेरे लिए तो एक कंपनसेशन था। वो स्पेशली डिमांड कर देते कि हितल एक दिन ना वो बैंगन की सब्ज़ी बनाना मेरे लिए स्पेशली। और मैं डेफिनेटली बनाती, क्योंकि उनको बहुत पसंद थे वो बैंगन। ठीक है, अब ऐसा कुछ पता नहीं, मैं कुछ स्पेशल डालती नहीं थी ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी अंकल को पसंद था वो बैंगन की सब्ज़ी मेरे हाथ की। तो ये था, और ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं एकदम से जब शिरडी में हम थे ना, तब भी ये होता है ना कि अभी राइट नाउ आई एम मिसिंग हिम। तो मैं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं वो उसमें जा रही हूँ, वो फेज़ में जा रही हूँ जब वो शिरडी में मेरे घर पे आते थे, वो सब टाइम कैसा था, है ना, हम किस तरह से मंदिर जाते थे। और मैं और अंकल, क्योंकि मेरी भी थोड़ी वॉकिंग स्पीड है काफ़ी, मतलब मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ, तो मैं और अंकल आगे निकल जाते, और प्रज्ञा आंटी और नीता दीदी जिनके बारे में मैंने बताया ना पहले, तो नीता दीदी और प्रज्ञा आंटी दोनों आराम से पीछे पीछे आते थे। ये था, तो अगर मैं घर पे भी जल्दी, हम दोनों जब साथ में चले जाते ना, तो अंकल बोलते कि चल अब तू मुझे बता मुझे क्या करना है। मैं बोला नहीं नहीं अंकल आप कुछ मत करिए, आप बैठिए मैं बनाती हूँ सब कुछ, है ना। तो बोलते नहीं नहीं ला मैं भी तुझे कुछ हेल्प करूँ, मतलब इस टाइप का नेचर ऑलवेज, यू नो, हेल्पिंग नेचर। तो दैट इज दिस इज कॉल्ड एज प्योर सोल, है ना, क्योंकि आजकल कौन ही दूसरे किसी के लिए कुछ भी करता है ना, कुछ भी नहीं सोचते लोग। और अब देखिए जो इनका ये था, उनका जो बिहेवियर था हर किसी के प्रति, ऐसा नहीं कि मेरे प्रति से, हर किसी के प्रति। आप पूरे राजकोट में जो भी उनको जानते हैं ना, उनको पूछो किशोर अंकल के बारे में, तो मतलब वो ऐसे यू नो ऑसम पर्सन, बस एक ही वर्ड बनाएंगे, भगवान का बंदा है, जैसे जैसे बोलते हैं ना ईश्वर का बंदा था वो, जैसे। तो लिटरली अंकल वैसे थे, है ना। और जिस दिन उनका डिपार्चर हुआ, क्योंकि रात को तो मेरी बात हुई थी, बात नहीं हुई थी सॉरी, मैसेज आया था अंकल का मुझे, और वो डेली मुझे मैसेज भेजते, डेली ओम साईं का मैसेज डेली आता अंकल का मुझे। तो ये था, तो उस दिन रात को 8:30 बजे के आसपास की ये बात है, 22 तारीख को अंकल ने मुझे मैसेज भेजा। नेक्स्ट डे सुबह से उनका मैसेज नहीं आया, और मैंने ऑब्वियसली उतना कुछ नोटिस भी नहीं किया कि आज, क्योंकि संडे था ना, तो सब अपने अपना रूटीन, नहीं संडे नहीं था, मुझे मैसेज मिला तब संडे था, सॉरी, अंकल का जिस दिन डिपार्चर हुआ उस दिन संडे नहीं था, लेकिन उस दिन मुझे मैसेज नहीं आया, तो मेरा सच कुछ इतना ध्यान नहीं गया कि आज अंकल का मैसेज नहीं आया या फिर ये सब कुछ। और शाम को आंटी आंटी से भी मेरी बात नहीं हुई थी, मेरी जब बात हुई या फिर मुझे जब ये न्यूज़ मिले तब मेरा बर्थडे था, और मैं पूरा दिन वीडियो शूट कर रही थी, और शाम को मुझे एकदम से आंटी का ये मैसेज आया, तो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। उनके मोबाइल से मुझे ये मैसेज आया, मैंने 2-3 बार वो पढ़ा कि अंकल का ही नाम है और नीचे उनके बेटे का नाम है। फिर मैंने आंटी को कॉल किया, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। अब वो तो खैर जो भी है, लेकिन जो अच्छी बात हुई, मतलब मैंने, क्योंकि मुझे मुझे ये था कि कंफर्मेशन चाहिए था किसी से, तो हमारे एक दूसरे साइडी ओटी है जो उनके रिश्तेदार हैं, तो उनसे हमारी बात हुई, और उन्होंने पूरा इलेबरेट किया। सो शी सेड कि शाम को तो वो दोनों अंकल आंटी दोनों साथ में बैठे थे, उनका जो भी काम था, आंटी का कुछ स्टिचिंग विचिंग का कुछ कर रही थी, तो वो उन्होंने किया। और रात को अंकल, मतलब जब से 7-7:30 बजे का टाइम हुआ, तो अंकल बोलते हैं कि मैं सो जाता हूँ, मुझे उठाना नहीं। देखिए शब्द भगवान जी किस तरह से बुलाते हैं ना, वो बोलते हैं तो मुझे मैं सो जाता हूँ, मुझे उठाना नहीं। और उनका बेटा जैसे रात को देर से आता है उन अपने काम से, तो बोले वो आएगा, फिर मैं उठूँगा और साथ में हम लोग चाय नाश्ता करेंगे, और अगर मतलब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, सॉरी चाय नाश्ता नहीं, डिनर लेंगे, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, और मैं खुद से ऊपर चला जाऊँगा। ओके, ये स्टेटमेंट कि मैं सो रहा हूँ, मुझे उठाना नहीं, मैं खुद से ऊपर चला जाऊँगा, ये उनका स्टेटमेंट आया, जो हमने हमने वो हमको वो थर्ड पर्सन ने बताया था, जिनसे हमारी बात हुई थी, उनके जो रिलेटिव है उन्होंने बताया था। क्योंकि उस दिन प्रज्ञा आंटी से तो मेरी बात नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, मतलब मैंने तकरीबन 5-6 दिन बाद उनसे बात की, क्योंकि मैं खुद शॉक में थी कि मैं किस तरह से उनसे बात करूं या फिर क्या बात करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे।
ये था। और आंटी ने मतलब अंकल अंकल को लिटरली ऐसा हुआ, वो जो बोल के सोए थे ना कि मुझे उठाना नहीं, मैं मतलब बाद में ऊपर चला जाऊंगा वैसे करके। तो लिटरली आंटी बोलती है कि लिविंग रूम के सोफ़ा पे वो ऐसे के ऐसे लेट गए आराम से, और उनके एग्जैक्ट सामने कॉर्नर पे जो जहाँ पे सोफ़ा रखा है ना, उसके कॉर्नर में बाबा का उन्होंने आंटी ने एक अच्छा सा जगह बनाई है, वो कॉर्नर बाबा के लिए बनाया है जहाँ पे उनके बाबा विराजमान है। तो वो कॉर्नर के सामने जैसे बाबा लेटे थे, सॉरी अंकल लेटे थे, और वहाँ ऐसे कैसे सो गए। और रात को तकरीबन 10 11 10 साढ़े 10 11 बजे का कुछ टाइम हुआ, और अंकल को काफ़ी उठाया, मतलब जैसे आवाज़ दे के सब उठाते हैं वैसे उठाया, लेकिन उठे नहीं। तो उनका जो बेटा है उन्होंने पास में गए और फिर देखा तो अंकल का मतलब पूरा बॉडी ठंडा हो चुका था ये सब। और फिर 108 एम्बुलेंस बुलाया, और फिर उन्होंने देखा तो बोलते हैं कि अब कुछ है नहीं, ठीक है, उनके बारे में ही इज़ नो मोर ऐसा करके डॉक्टर जो आए थे उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया। तो आंटी बोलती है कि फिर कुछ टाइम बाद जब मेरी और आंटी की पर्सनली बात हुई, एंड दैट टाइम से सेड कि इतने अच्छे से गए हेतल, क्योंकि शाम को 4 5 बजे तक तो हमारी बातें हुई। फिर शाम का टाइम था तो आंटी किचन में गई और अंकल बोलते मैं लेट रहा हूँ, मुझे उठाना नहीं, मैं खुद बाद वापस ऊपर चला जाऊँगा ऐसे, मतलब उनका रूम ऊपर था। तो बोलते थे मैं बाद में उठ के ऊपर चला जाऊँगा ऐसे। और वो सो गए और बस ऐसे ही चले गए। मतलब जैसे सोचिए कि बाबा ऐसे, मतलब हमें ऐसा लगता है क्योंकि पता नहीं होता ना कि किस तरह से इंसान सोता है और किस तरह से क्या हुआ, वो तो अब अंकल ही जानते हैं और बाबा ही जानते हैं, बाकी हमें तो पता नहीं होता। लेकिन जो हम साइड डिवोटीज़ है ना, उन्होंने मतलब एक बार जब हमारी बात हुई तो हमें ऐसे ही लगा कि जैसे जितने प्योर थे ना वो वैसे बस सो गए, कुछ उनको तकलीफ़ नहीं हुई, कुछ भी नहीं। और बस एकदम से जैसे बाबा आए और बाबा उनको ले गए, है ना। और सच में ऐसा हुआ, क्योंकि ना ही घर पे लेटे लेटे टाइम ना ही उन्होंने कुछ आवाज़ निकाली या फिर कुछ भी, वरना हम देखते हैं ना लोग, क्योंकि हम लोगों ने तो हॉस्पिटल में काम किया है राइट, तो हमें पता है कि पेशेंट का जब लास्ट स्टेज आता है तब क्या होता है, किस तरह से लोगों को दिक्कत होती है ना। लेकिन इतने आराम से गए, और उनके घर पे तो 2 डॉगी भी थे जिनका अंकल खुद केयर करते थे, मतलब उनको बाहर ले जाना वगैरह सब कुछ। तो आप सोचिए कि जैसे हम बोलते हैं ना कि डॉगीज़ वगैरह कोई होता है तो जानवरों को जैसे पहले पता चल जाता है ये सारी चीज़ें, है ना। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी राजकोट की है, तो उससे बात हम लोग कर रहे थे, मैं और वो बात कर रहे थे। उसी दौरान उसने अचानक से ये स्टेटमेंट बोला और मुझे लगा हाँ सही बात है उसकी। तो वो स्टेटमेंट में मतलब बात ये हुई कि वो बोल रही थी कि पता है ना दीदी, यमराज जब आते हैं ना तो जानवर जो होते हैं, स्पेशली जो कुत्ते होते हैं, उनको समझ में आ जाता है, वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं ना, ज़्यादा भूखते हैं या फिर खाना नहीं खाते हैं। हमने कई बार जिन जिन लोगों के घर पे ऑब्वियसली पेट होंगे, डॉगीज़ होंगे, उनको ये सारी चीज़ें पता होगी। मेरे घर पे नहीं है तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन वो बता रही थी इस तरह से, ठीक है, कि उन लोगों को जैसे पता होता है कि कुछ बुरा होने वाला है तो ये सब करते हैं, मतलब उनका जो रिएक्शन आता है, मतलब रूटीन में जो वो अपसेट हो जाते हैं या जो भी होता होगा वैसे। तो बोलती है कि लेकिन इस केस में तो बाबा आए थे, यमराज थोड़ी आए थे, है ना, तो कुत्तों को पता चलेगा। तो उनको कुछ पता भी नहीं चला और एकदम से जैसे बाबा आए और किशोर अंकल को अपने साथ लेके गए। तो यही होता है डिवोशन, राइट, कि हम किस तरह से भक्ति करते हैं या फिर किस तरह से पूरी लाइफ अपना, और वो जो डे टू डे लाइफ में जो एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होते हैं ना, किसी के भी साथ आप देख लो, XYZ, है ना, इंसान कैसा बर्ताव करता है किसी और के साथ या किसी और पर्सन के साथ, उससे हमें पता चल जाता है कि वो उसकी सोल प्योरिटी क्या है, किस तरह का वो इंसान है, भगवान ने उसे किस तरह से बनाया है। ठीक है, और ऐसे ही लोग होते हैं या फिर ऐसे ही इंसान होते हैं जिनको लेने स्वयं भगवान जी आते हैं, है ना, जैसे इनको लेने स्वयं बाबा आए थे। तो जब मेरी और आंटी की बात हुई ना तो हम तो मतलब वही जज नहीं कर पाते, मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे, जज तो नहीं, लेकिन वही समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या बात करें, मतलब हम दुखी होए कि मतलब दुख व्यक्त करें या फिर सेटिस्फाइड होए कि नहीं, बाबा ने कितनी अच्छी लीला की और कितने आराम से अंकल को लेके गए, मतलब उनको कोई तकलीफ नहीं, बस वो सो गए और उठे ही नहीं, दैट्स इट, है ना। और जैसे वो बोल के गए थे ना, वो जैसे वो जो लेडी थी वो बता रही थी, उनकी रिश्तेदार जो थी, उन्होंने जिस तरह से बोला था कि वो ऐसे बोले कि मैं सो रहा हूँ और मुझे उठाना नहीं, मैं बाद में ऊपर चला जाऊँगा, ठीक है। तो जैसे जैसे भगवान जी ने उसके ऊपर तथास्तु बोल दिया, है ना, इतने आराम से वो सो गए। सो ये होती है प्योर सोल, है ना, जो जैसे वो ऐसा ऐसे चरित्र में एक स्टेटमेंट है ना कि ऐसे लोग आराम से आते हैं और आराम से जाते हैं, है ना। तो ये उनका आराम से आना और आराम से जाना ही हुआ। बहुत आए तो पता नहीं कब कब होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पापा फादर की एज के हैं वो, तो इस बारे में तो हमारी कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन वो जो गए उनका जो डिपार्चर हुआ इतना औसम और इतना अच्छे से हुआ कि, है ना, यही यही वर्ड निकलता है उनके लिए, क्या बोलेंगे। और वो इतने प्योर सोल थे सच में, किशोर अंकल इज़ अ ग्रेट पर्सन, सच अ ग्रेट पर्सन।
और दिल से दुआ करती हूँ जहाँ कहीं पे होंगे, मतलब ऑब्वियसली वो बाबा के पास ही होंगे, और बाबा उनकी आत्मा को हमेशा शांति दे। यही एक बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। और इतने औसम अंकल थे, इतनी प्योर सोल थी, जिनको लेने स्वयं बाबा आए। तो वो जो बाबा बाबा स्वयं आए ना, उनके लिए, उनको लेने के लिए विदाउट एनी प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं हुआ और आराम से हो गए। वही सबसे ब्लेसिंग, सबसे बड़ी बाबा की कृपा है उनके ऊपर, है ना। वही दिखाता है हमें कि उन्होंने कैसी ज़िंदगी जी, है ना, क्या उनका बिहेवियर था, ठीक है, किस तरह से था। और मेरे साथ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। तभी तो देखिए, मुझे जब उनकी न्यूज़ मिले, वो भी मेरी बर्थडे के दिन, क्योंकि वो हमेशा ऐसा बोलते थे, मैं मेरी बेटी होती तो तेरे जैसी होती। मैं बोला अंकल आप मुझे ही बेटी बना लीजिए, है ना। और बस हम लोग वैसे ही, और वो जो कनेक्शन कुछ के, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलने के लिए तो हर कोई बोलता है, लेकिन रिश्ता हर कोई नहीं निभा पाता वो। लेकिन अंकल से तो हमारे मतलब लिटरली ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे। हम सभी के, हम तीनों, जो मेरे मेरे लिए वही प्यार, मेरे बेटे के लिए भी वही प्यार, और मेरे हस्बैंड के लिए भी वही प्यार था अंकल के दिल में। तो ऐसे थे अंकल। और इसीलिए हमेशा बोलती हूँ, अपने कर्मों पे फोकस कीजिए, अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, ताकि जब लास्ट फेज़ हमारा आए ना, तो हमें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। और जिस तरह से किशोर अंकल गए, उसी तरह से बाबा भी हमें लेने के लिए आए। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद के कर्मों को फोकस, खुद के कर्मों पर फोकस कीजिए, और देखिए जो आप कर रहे हो वो क्या ईश्वर के दरबार में मान्य है या नहीं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।